हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ली यंगफेन को जान से मारने के बाद अगली बारी यहाँ जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर की थी, जिसे मारने के लिए वांगलिंग ट्रोल क्लैन आ चुका था। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रोल क्लैन के एल्डर्स ने तो कसम खा रखी थी कि वो अपने एंसेस्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। इसी वजह से हम देखते हैं कि चीहू ने भी वांगलिंग के साथ चालाकी करते हुए यहाँ उसे ट्रैप करके मारने की कोशिश करी, क्योंकि वो भी अपने एंसेस्टर को बचाना चाहता था। क्योंकि एक बार अगर उसका एंसेस्टर मारा गया तो उसका पूरा के पूरा ट्रोल क्लैन बर्बाद हो जाएगा, और वो यंग मास्टर होने के नाते अपने क्लैन को बचाना चाहता है। वोंगलिंग को जब इस बात का एहसास हुआ तो वो चीखों से कहता है कि हम दोनों का हिसाब एक दूसरे के साथ बराबर हो गया। इसके बाद वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों का कल्टीवेशन कम कर देता है। यह वांगलिंग की तरफ से जॉइंट डीमन ट्रोल क्लैन की सजा थी। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंसेस्टर के साथ लिंस ने चालाकी करते हुए उसकी लोकेशन वोंगलिंग को बता दी, जिसके साथ फाइट करते हुए वांगलिंग उसे काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है। वांगलिंग ने यहाँ पर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग की कॉपी का इस्तेमाल किया, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेशर था। वांगलिंग ने इसी की एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ट्रोल एंसेस्टर की बॉडी को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से ट्रोल एंसेस्टर खुद को मारने के साथ साथ अपनी नेट डिवाइन एबिलिटी भी एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो वोंगलिंग को टेलीपोर्ट करके स्पेस में कहीं दूर छोड़ दे, जहाँ से वोंगलिंग कभी भी वापस न आ पाए। मगर दूसरी तरफ वोंगलिंग ने तो पहले से इस प्रॉब्लम का सशन निकाल रखा था। वो ट्रोल एंसेस्टर को मारने के साथ साथ अपनी मनपसंद स्पेस वाली जगह में टेलीपोर्ट होकर चला गया, जहां से वो आसानी के साथ वापस आ जाए। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ स्पेस में मौजूद वोंगलिंग के स्टार कंपास से शुरू होती है, जहां वोंगलिंग ट्रोल एंसेस्टर का स्टोरेज बैग भी अपने साथ ले आया था। जिस स्टोरेज बैग को ओपन करके वांगलिंग को तो उसके अंदर कई सारे ट्रेचर मिले, इवन कि वहाँ पर एंशिएंट गॉड का थोड़ा सा ब्लड भी था। ये देखकर वांगलिंग हैरान होते हुए कहता है कि मेरी बॉडी रिफाइनिंग कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट गॉड टेक्निक को परफॉर्म करती है, जिसकी कई सारी लिमिटेशन है। लेकिन अगर मैंने इस ब्लड का इस्तेमाल किया तो इस तरह से तो मैं अपने एंशिएंट गॉड की डिवाइन एबिलिटीज का इस्तेमाल कर पाऊंगा। पर ये सब कहने के बाद वोंगलिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि वैसे ट्रोल एंसेस्टर को आखिर यह ट्रेजर मिला कहाँ से होगा, आखिर इन लोगों का जड डीमन क्लैन से क्या कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पर वोंगलिंग अभी यह सब कह ही रहा था, तभी अचानक उसे किसी की हंसी सुनाई दी, जो की एक ट्रेशर के अंदर से आ रही थी। उस ट्रेशर का नाम धर्मा व्हील था। तभी अचानक हम देखते हैं कि उस ट्रेशर के अंदर से एक रिमेन सोल निकलकर बाहर आ जाती है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी, और उसके पास लस्टफुल डोमेन था, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती थी। यहाँ पर उस लड़की ने इसी लस्टफुल डोमेन का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करी, मगर वांगलिंग पर कोई भी चार्म इफेक्ट इतनी आसानी के साथ असर नहीं कर सकता, क्योंकि वो सख्त लौंडा है। इसलिए जैसे ही वो लड़की यहाँ वांगलिंग के पास आई, तभी अचानक वांगलिंग ने उसे गर्दन से पकड़ लिया, जिस पर वो लड़की माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा नाम मीजी है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, क्योंकि मैं सिर्फ एक रिमेन सोल हूँ, जो कि इस धर्म व्हील में पिछले कई 100 साल से कैद है। यह सब सुनकर वांगलिंग अपने मन में कहता है कि यह रिमेन सोल किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोल मास्टर की लगती है। वो जो भी होगी यकीनन उस सीनियर का कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और यह लड़की उसकी डिवाइन सोल का बस एक मामूली सा टुकड़ा है, जिसके पास लस्टफुल जाम वाला डोमेन भी है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इस रिमेन सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाकी के डिवाइन सोल का अट्रैक्शन भी मेरी तरफ आ जाएगा, और फिलहाल मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरे लिए जरूरी है मिस लिमन की जान बचाना। इन्हीं सब चीजों की वजह से हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फिलहाल के लिए मिस बीजी को माफ करके वापस से धर्मा व्हील में कैद करते हुए अपने पास रख लिया। इसके बाद वो वापस से सुजाकू प्लेनेट में जूरू के पास जाने के लिए रवाना हो गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ शैतान जूरू पर आ जाता है, जो कि अभी भी अपने व्हाइट टाइगर जाओबाई के साथ मिलकर यहाँ एक बियर को परेशान कर रही थी। वो बेचारा भालू तो जाओ की शैतानियों से तंग आकर उसी पर हमला कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जाओबाई ने यहाँ पर रूर की जान बचा ली थी। तब तक यहाँ पर मास्टर टायान भी आ जाते हैं, और वो देखती है कि ज़्वरू ने तो उस बालू को अपना गुलाम बना लिया था, और वो उस पर बैठकर सवारी कर रही थी। यह सब कुछ जियाबाई की वजह से। साथ ही सर वो खुश होते हुए कह रही थी कि ग्रैंडपा टियन देखो मेरी नई सवारी, जो सुनकर मास्टर टैन भी मुस्कुराते हुए जाओ से कहता है कि जब सैक मास्टर वापस आ जाए तो उसे यह सवारी जरूर दिखाना, जो सुनकर तो ज़्वरू का चेहरा उतर गया था। वो यहाँ पर जवाब देते हुए कहती है कि मैं उन्हें नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं तो उन्हें पूरी तरीके से भूल चुकी हूँ, क्योंकि वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे। वो एक नंबर के झूठे हैं। मिजारू अब इसी तरह की शिकायतें लगा ही रही थी कि तभी अचानक मास्टर टायान ने महसूस किया कि कोई उनके परमिशन के अंदर गुस्सा आया। इसीलिए वो पलटकर सवाल करते हुए कहता है कि कौन है वहाँ पर। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस जाओ के हाथ में ग्रीन बेल ने बजना शुरू कर दिया, जिसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वोंगलिंग ने उसे याद किया। और वो जैसे ही पलट कर देखती है तो हवा में वोंगलिंग मौजूद था। वोंगलिंग को वापस आता हुआ देखकर जाओ तो
काफी ज्यादा खुश हो गई थी। वो खुश होते हुए कहती है कि अंकल वांगलिंग आखिरकार आप वापस आ गए। और यह कहते हुए ज़्वरू तेजी के साथ भागते हुए यहाँ वोंगलिंग को गले लगाने आ ही रही थी, लेकिन गले लगाने से पहले अचानक से वो रुककर चारों तरफ देखने लगती है, जहाँ उसे वोंगलिंग के अलावा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए वो वोंगलिंग से सवाल करते हुए कहती है कि अंकल वोंगलिंग मेरा बड़ा वाला टाइगर कहाँ पर है। जो सुनकर वोंगलिंग तो हैरान हो गया था, लेकिन मास्टर टायान धीरे से वोंगलिंग के पास आते हुए कहता है कि मास्टर जब आप यहाँ से जा रहे थे तो आपने जरूर से वादा किया था कि वापस आने के बाद आप उसे एक और भी बड़ा टाइगर लाकर दोगे। जो सुनकर तो वोंगलिंग यहाँ मिस जाओ से माफी मांगने लगता है कि मैं भूल गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जाओ भी मुंह फुलाकर नाराज हो जाती है। इस पर वोंगलिंग ज़्वरू से कहता है कि नाराज मत हो, बड़ा सा टाइगर पकड़ने के लिए मैं तुम्हें खुद अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। जो सुनकर जरूर सवाल करते हुए कहती है कि क्या आप सच कह रहे हैं? इस पर वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। जो सुनकर जाओ ने एक बार फिर से खिलखिलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वोंगलिंग अपने स्टार कंपास पर जाओ और जौबाई को लेकर एक और प्लेनेट की तरफ जा रहा था, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने ली वांगफिंग और साथ ही साथ ट्रोल एंसेस्टर को जान से मार डाला है, जिसकी वजह से कई सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगी और फिलहाल के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम मिस लीमन की जान बचाना है। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे काम में इंटरफेयर करे, वरना मिस लीमन की जान खतरे में आ जाएगी। कि एक बार मैं मिस लीमन को बचा लूं, उसके बाद मैं वापस से सुजाकू प्लेनेट पर आ जाऊंगा। यहाँ पर यही सब सोचते हुए वांगलिंग अपने स्टार कंपास को लेकर सफर करता जा रहा था। तभी अचानक थोड़ी देर बाद जाओ वोंगलिंग से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर वो बिग टाइगर है कहाँ पर। जो सुनकर वांगलिंग अपने सामने मौजूद एक प्लेनेट की तरफ इशारा करता है, जिसे मून स्टार के नाम से जाना जाता था। और यह पूरा की पूरा प्लेनेट सुनसान है, जो कि वांगलिंग और सावरू के लिए फिलहाल सबसे ज्यादा बेस्ट लोकेशन होगी। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ आने के बाद वोंगलिंग अपने फ्लाइंग स्वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पहाड़ी में एक केव बनाने लगा, जो कि काफी खूबसूरती और बारीकी के साथ यहाँ जाओ की आंखों के सामने कार्ड पहुँच जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो सरप्राइज होकर वांगलिंग से सवाल करते हुए कहती है कि अंकल वांगलिंग, क्या यह हमारा नया घर है? जिस पर वोंगलिंग भी हाँ जवाब देता है। यह सुनकर तो जावू खुशी खुशी अपने जाओबाई के साथ मिलकर तीजी के साथ अपने नए घर को देखने के लिए रवाना हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने भी अपने पास से फॉरेन जेट पगोडा टावर निकाल लिया था, जो कि अपने डिफेंस फॉर्मेशन को बनाते हुए चारों तरफ फैला देता है, यानी कि कई मील दूरी तक कोई भी यहाँ इन्हें परेशान नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने फर्स्ट से अपनी मेन बॉडी भी बाहर की तरफ निकाल ली, जो कि तेजी के साथ जमीन में चली जाती है, ताकि वो कल्टीवेट करके खुद को ताकतवर कर सके। क्योंकि यहाँ वोंगलिंग अपने मन में कह रहा था कि जब जाओ 18 साल की हो जाएगी तो मिस लीमन की नसीन सोल दोबारा से ठीक हो जाएगी। साथ ही साथ मिस लीमन को अपनी सारी की सारी पुरानी मेमोरीज भी याद आ जाएगी। मगर यही टाइम होगा जब हेमंत दोबारा से मिस लीमन को लेने के लिए हमला करेगा। मेरे पास तैयार होने के लिए 6 साल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़रू भी यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, जहाँ वो जाओबाई के साथ सारा के सारा दिन खेलती रहती है। साथ ही साथ वोंगलिंग ने भी अपना वादा पूरा कर लिया था। वो जाओबाई से भी बड़ा टाइगर यहाँ ज़रूर को लाकर दे देता है। इसे हासिल करके तो ज़रू पहले से भी ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसी तरह से समय गुजरता रहा। वोंगलिंग भी मिस लीम को याद करते हुए कहता है कि लीमन, अब ज्यादा समय नहीं बचा, जल्दी ही तुम्हारी सारी मेमोरीज तुम्हें वापस मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वोंगलिंग अपने रूम में बैठकर कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही साथ वो याद करता है कि पिछली बार उसने बहुत सारे फॉर्मेशन के लेयर्स बिछाए हुए थे ताकि वो हेमन को रोक सके, लेकिन उन फॉर्मेशन लेयर्स को तोड़ने के लिए तो हेमन को सिर्फ 1 सेकंड लगा। मेरे लिए अकेले हेमन को रोकना तो पूरी तरीके से नामुमकिन था, इसलिए मजबूरन मुझे अपनी मेन बॉडी के एंशिएंट गॉड पावर पर डिपेंड होना पड़ा। मगर इन सब चीजों के बावजूद भी मुझे बहुत ही मुश्किल आई थी लीम आन के लिए। मैं बस सिर्फ थोड़ा सा ही वक्त निकाल पाया। मैं जानता हूँ कि अगली बार हेवन मेरी मेन बॉडी की एंशिएंट गॉड पावर्स के लिए पूरी तरीके से तैयार होकर आएगा, इसलिए मुझे भी हेवन को रोकने के लिए कोई ना कोई दूसरा तरीका ढूंढना चाहिए। यहाँ वोंगलिंग के यह सब कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसी तरह से कल्टीवेशन करता रहा और देखते ही देखते कई साल गुजर गए। मिस जाओ बड़ी होकर अब पूरे 16 साल की हो चुकी थी। अब जब मिस ज़रू बड़ी हो चुकी थी तो हम देखते हैं कि जब भी वो सोती है उसे ख्वाबों में मिस लीमन देखने को मिलती, जिसे ज़रू पहचान नहीं पाती और वो डर के मारे कहती है कि तुम कौन हो। मगर यह सब ज़रूर के लिए किसी भयानक सपने की तरह था, क्योंकि जब जब मिस लीमन उस बर्फ से आजाद होती तब तब ज़रू पानी में डूब जाती। वोंगलिंग ने ज़रू को एक दिन सोते हुए इस तरह से परेशान देखकर फन उसे जगाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो। इस पर जागते हुए ज़रू जवाब देकर कहती है कि अंकल मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफी ज्यादा अजीब फील कर रही हूँ। जो सुनकर वांगलिंग हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहता है कि इसका क्या मतलब। ज़रू जवाब देते हुए कहती है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर कोई और भी मौजूद है। यह सुनकर तो वोंगलिंग को एक बहुत बड़ा झटका लगा। साथ ही साथ जाओ बता रही थी कि मुझे पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसे ख्वाब आ रहे हैं। मैं अपने ख्वाबों में एक लड़की को देख पा रही हूँ और जब जब वो लड़की नींद से जागती है तब तब मैं गायब होने लगती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि कोई और मेरी बॉडी पर कब्जा करना चाहता है। यह सब सुनकर तो वांगलिंग काफी ज्यादा हैरान था और वो जाओ की सोल सी के अंदर देखने की कोशिश करता है, जहाँ पर वोंगलिंग को 2 सोल्स दिखाई दे रहे थे। एक सोल जाओ की थी और एक मिस लीमन की, जो देखकर तो वोंगलिंग हैरान होते हुए
कहता है कि आखिर यह क्या है, लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैं मिस लिमन की सोल को उस प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में डाल रहा था तो मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि उस बच्चे की बॉडी में ऑलरेडी कॉन्शियसनेस आ चुकी है। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मिस लिमन की सोल जैसे जैसे जागने की कोशिश करेगी वो ज्वरू की सोल को पूरी तरीके से डिवोक करके खत्म कर देगी। और अगर मैंने मिस लिमन की सोल को ज्वरू की बॉडी से निकाल दिया तो मैंने इतने सालों तक जो मेहनत की है वो सब के सब वेस्ट हो जाएगी। यह सब सोचकर तो वांगलिंग भी परेशान हो गया। वो अपने सामने रोती हुई जाओ को देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मुझे इस बच्चे की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन अब तक वांगलिंग को ज्वरू से भी थोड़ा बहुत लगाव हो चुका था और वो ज्वरू की इस तरह से कुर्बानी नहीं देना चाहता। इसलिए हम देखते हैं कि वोंगलिंग से अपने हेमोली पल के अंदर आ जाता है, जहां आकर बैठते हुए वोंगलिंग के पास अब तक इस प्रॉब्लम के हवाले से जितने भी जेड पेडेंट थे वो सारे के सारे बाहर निकालते हुए वोंगलिंग ने बारी बारी करके पढ़ना शुरू कर दिए थे। यह प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा था। वोंगलिंग लगातार इसी तरह रिसर्च करता रहता है, जबकि बाहर की तरफ जावरू वांगलिंग का इंतजार करती रही, क्योंकि वोंगलिंग उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इसी तरह कुछ दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार वोंगलिंग को इस प्रॉब्लम का सेशन मिल जाता है, जिसे हासिल करने के बाद वांगलिंग फौरन अपने हेमलीप से निकलकर बाहर आ गया। बाहर की तरफ जाओ, जो कि वांगलिंग का इंतजार कर रही थी, वो वांगलिंग को देखकर कहती है कि अंकल वांगलिंग, आखिर आप इतने दिनों से कहां पर चले गए थे। इस वोंगलिंग जाओ को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि वो जाओ से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा, इस वक्त तुम्हारी बॉडी में कोई और भी है जिसका नाम मिस लीमवार है। यह सुनकर तो जाओ भी सरप्राइज हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने मिस लीमन के बारे में ज्वरू को बताना शुरू कर दिया। यह सब जानने के बाद जावरू वांगलिंग से कहती है, तो इसका मतलब कि मिस लीमन आपकी लवर है। वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मुझे लगा था कि वो तुम ही हो। मैं हमेशा से यही सोचता रहा कि 18 साल बाद तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाएगी, लेकिन मैंने यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अलग हो और लीमन अलग है। यह सब सुनकर ज्वरू काफी ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक वांगलिन जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है जो कि तुम दोनों के लिए बेहतर होगा। मैं चाहता हूँ कि लीमन के जागने से पहले मैं तुम्हारी सोल को सील कर दूं। ऐसा करने की वजह से मिस लीमन तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लेगी और वो इस बॉडी की नई मालिक बन जाएगी, जबकि उस दौरान तुम डीप स्लिप में होगी। जब एक बार सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, उसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतर बॉडी ढूंढ लूंगा। यह सुनकर ज्वरू को बेशक बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन वो खड़ी होकर वांगलिंग से कहती है कि अंकल वांगलिंग, मैंने हमेशा आपको अपनी फैमिली की तरह माना है। मैं उस लड़की का चेहरा अपने ख्वाबों में सही से देख तो नहीं पाती, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं बड़ी होकर उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। यह सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी जवाब देते हुए कहता है कि यकीनन एक दिन तुम बड़ी होकर उन्हीं की तरह बनोगी, लेकिन अभी के लिए तुम काफी यादा थक चुकी होगी, तो जाकर आराम करो। यह कहते हुए वांगो टेलीपोर्ट होकर वहाँ से चला जाता है। मिसारू तो उदास थी, लेकिन दूसरी तरफ वांगलिंग को भी काफी बुरा महसूस हो रहा था। वो खुद को बस इसी बात से तसल्ली दे रहा था कि यह सबसे ज्यादा बेस्ट सेशन है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी अच्छा सेशन नहीं। लीमन, इस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हुआ। अगर मेरी जगह यहाँ पर तुम होती तो तुम क्या डिसीजन लेती। वोंगली मिस लीमन को याद करते हुए यहाँ पर यह सारी बातें कह रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ मिस जाओ पर आ गया, जो कि अपने व्हाइट टाइगर जाओबाई के साथ बैठी हुई थी और वो साथ ही साथ बातें करते हुए कह रही थी कि वैसे भी यह सिर्फ एक मामूली फिजिकल बॉडी ही तो है, क्या होगा अगर मैं कुछ सालों के लिए डीप स्लिप में चली जाऊँ। इससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला। वैसे भी अंकल वांगलिंग ने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे इससे भी बेहतर बॉडी लाकर दे देंगे। यह अच्छी डील है। जाओ भाई देख पा रहा था कि ज़रू यह सब कुछ मन से नहीं कह रही। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू भी जियोबाई से कहती है कि तुम फिक्र मत करना, मैं जाने से पहले अंकल से जरूर कह दूंगी कि वो तुम्हें वापस से जाकर पहाड़ों में छोड़ आए, और हो सके तो जियाओबाई मुझे जरा मिस मत करना। यह सब कहते हुए जाओ उदासी के साथ सो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ जाओबाई को अब काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा था। वो वांगलिंग के खिलाफ जाकर जू को बचाने का फैसला करता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो रात के अंधेरे में एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया, जिस प्रोसेस में उसे काफी ज्यादा चोटें भी लग चुकी थी। और आखिरकार वो उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हुए एक शटर यंग फ्रूट के पास पहुंच जाता है, जो किसी भी सेकंड सोल को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। अगर ज़रू ने इस फ्रूट को खा लिया तो मिस्लिमन की सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जाओबाई इस फ्रूट को लाते हुए काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। दूसरी तरफ जाओबाई को इस कंडीशन में देखकर कहती है कि आखिर तुम्हें यह चोट कैसे लगी, तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जाओबाई को अपनी परवाह नहीं थी, बल्कि वो अपने मुंह से यहाँ उस सोल शेटिंग इन यंग फ्रूट को निकालते हुए यहाँ जाओ के हवाले कर चुका था, जिसे इशारा करते हुए जाओबाई यही कहता है कि इसे खा लो। दूसरी तरफ जाओ भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर तुम यह फ्रूट मुझे खाने के लिए क्यों देना चाहते हो। तभी वांगलिंग भी यहाँ पर पहुँच गया, जो कि जवाब देते हुए कहता है ताकि मिस लीमान की सोल डिस्ट्रॉय हो जाए। जहाँ पर वांगलिंग को अचानक से आता हुआ देखकर जियाओबाई तो जाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए फौरन से गुराना शुरू कर चुका, मगर दूसरी तरफ वांगलिंग फौरन से अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो मिस लीवन को किसी भी हाल में नहीं खो सकता। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने अपने हाथ में कुछ एनर्जी भी इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। साथ ही साथ वो कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा लॉयल व्हाइट टाइगर हो ज़रू। यह देखकर घबराते हुए जियाओबाई के सामने आते हुए कहती है कि प्लीज अंकल वांगलिंग, जियोबाई को कुछ मत करना, उसने यह सब कुछ मेरे लिए किया। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग तो वैसे भी जाओबाई को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि हम देखते हैं कि उसने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते
हुए यहाँ पर जाओबाई के सारे जख्म रिकवर कर दिए ताकि वो ठीक हो सके और यह सब करने के बाद वोंगलिंग यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक जाओ पीछे से आवाज देते हुए कहती है कि अंकल वांगलिंग आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं जानती हूँ कि वक्त आने पर मुझे क्या करना है, मैं बिल्कुल भी आपको निराश नहीं करूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे ही कुछ दिन गुजरते रहे। जैसे जैसे मिस लिमन की सोल के जागने का वक्त करीब आ रहा था तो मिस जावरू की नींद भी लगातार बढ़ती रही। वो कई दिन तक अक्सर सोया करती थी। वंगलिंग मिस जाओ की ऐसी कंडीशन देखकर काफी ज्यादा बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। वो उल्टा हेमन से फाइट करने के लिए खुद को तैयार भी कर रहा था, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने सारे के सारे ट्रेजर्स बाहर निकाल लिए थे और इन्हें देखते हुए वो कहता है कि इनका इस्तेमाल करते हुए क्या मैं हेमन के साथ फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि बेशक ये मैजिकल ट्रेजर्स काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर साथ ही साथ इन सब के सब ट्रेजर में कोई ना कोई खामी भी है और हेमन वैसे ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैंने एक छोटी सी भी गलती कर दी तो इसका अंजाम यही होगा कि मैं मिस नीमन को हमेशा के लिए खो दूंगा, जो गलती मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए वोंगलिंग कॉन्फिडेंट होते हुए कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं हारूंगा। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि अगले दिन से ही वांगलिंग ने यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करते हुए डिफेंस बैरियर्स बनाना शुरू कर दिए थे ताकि वो इस जगह को ज्यादा से ज्यादा महफूज बना सके। इवन की वांगलिंग की मेन बॉडी भी ज्यादा तेजी के साथ लगातार कल्टीवेशन परफॉर्म कर रही थी। अब इसी तरह करते करते 2 साल और भी गुजर चुके थे। मिस जाओ आखिरकार 18 साल की हो गई और वांगलिंग भी लगभग खुद को तैयार कर चुका था। बस सिर्फ एक दिन ही बचे थे मिस जाओ के सो जाने के और मिस लिमन के जाग जाने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि मिस जाओ यहाँ पर बेल बचाते हुए वांगो के पास आकर कहती है कि अंकल वांगलिंग, इस बेल को मेरे लिए संभाल कर रखना, क्योंकि जागने के बाद आपको यह बेल मुझे वापस करनी होगी। यह सुनकर वांगलिंग वो बेल लेते हुए कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए जरूर इससे भी बेहतर बॉडी ढूंढ लूंगा। जो सुनकर मिस जाओ जवाब देते हुए कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके बाद वो जाते हुए वांगलिंग से कहती है कि वैसे अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मुझे अपनी और मिस लिमन की लव स्टोरी सुनाओगी कि आखिर आप दोनों की मुलाकात कैसी हुई और आप दोनों में प्यार कब हुआ। यह सुनकर वोंगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हम दोनों की मुलाकात पहली दफा तो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ हुई थी। उसे लग रहा था कि मैं कोई चोर हूँ, लेकिन अगली बार जब हम दोनों की मुलाकात हुई तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी थी, जिससे मैंने उसे बचा लिया था, क्योंकि वो इस काम के लिए मुझे एक पिल देने वाली थी। तब के टाइम पर मैं एक मामूली फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज का वॉरियर था। मिस लिमन को बचाते मैं गलती से उसे सीओ ऑफ डेविल ले गया था, जो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हम लोगों का सामना वहाँ पर कई तरह के खतरों से हुआ। यह पहली बार था जब मिस लीन वन ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी और मुझे महफूज रखने की वजह से ही मैं अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर पाया, जिसके बाद से ही हम लोगों की कहानी शुरू हो गई। अगर सच कहूँ तो अपने माँ बाप के बाद में स्लीम ही वो इंसान है जिसको मैं हमेशा अपनी जिंदगी भर प्रोटेक्ट करना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए मैं दुनिया के दूसरे कोने में जा चुका था। इस सफर में मुझे काफी समय लग गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जाओ तो वांगलिंग की कहानी सुनते सुनते ही सो गई, मगर वोंगलिंग अभी भी कहानी सुनाते हुए कह रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हम लोगों की मुलाकात एक बार फिर से यटियान सेक में हुई। मुझे लगा था कि अब सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। इवन कि हम दोनों ने तो एक दूसरे के साथ बूढ़े होने की कस्में तक खा ली थी, लेकिन किस्मत बहुत ही ज्यादा जालिम और कमीनी चीज है। वो कभी भी दो प्यार करने वालों को एक साथ होने नहीं देती। जब मैं वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि मुसलमान की जिंदगी पूरी हो चुकी है। मैं उसे बचा भी नहीं पाया। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर तुम्हें अपना डव हार्ट स्टोन करना है तो उसके लिए तुम्हें हार्टलेस होना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं अपने प्यार को वापस चाहता हूँ। मिस लीम, तुम्हें वापस आना होगा। यहाँ पर जब वांगलिंग इसी तरह की बातें कर रहा था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्वरू की सोल डीप स्लिप में जा चुकी थी और तभी अचानक मिस लीमन की सोल दोबारा से अवेकन हो जाती है। जब ज़्वरू ने आंखें खोली तो वांगलिंग हैरानगी के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि लीमन। मिस लीमन भी सामने की तरफ मौजूद वांगलिंग का नाम लेती है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ के मौसम ने बदलना शुरू कर दिया, जो देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि मिस लिमन को लेने के लिए हेवन वापस आ चुका है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिस लिमन वांगलिंग से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अब इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा